ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। राधे कृष्ण कृष्ण विजय सरंति राम नमो विष्णु राधे कृष्ण कृष्ण जगत विष्णु भक्त वेदांत सरंजना सुखी देवी भगवान की शरण निर्विशेष शरणागति प्राप्त प्रदेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है वो सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस होता है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भगवत गीता का बैकग्राउंड क्या है, भगवत गीता कैसे आई, महाभारत में भगवत गीता का प्राकट्य कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए योग्यता क्या चाहिए, भगवत गीता पढ़ने में अपराध क्या है, हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि चार संप्रदाय कौन से हैं जिसमें ऑथराइज्ड भगवत गीता आती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि भगवत गीता को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो तीन पार्ट है, कर्म योग, बीच में भक्ति योग और लास्ट में ज्ञान योग। और भक्ति योग की महिमा क्या है वो हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। तो आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली न्यूकमर्स के लिए। ये सारे टॉपिक भगवत गीता पढ़ने से पहले जानने जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें बार बार भगवान ये शब्द का यूज करेंगे, जैसे ईश्वर, जीव, नियंता, उसके बाद प्रकृति, काल, ये सारे वर्ड बार बार भगवत गीता में आएंगे। तो ये सारे वर्ड का मतलब क्या होता है और भगवान किस पर्सपेक्टिव में बोलना चाहते हैं वो जानने के लिए पहले हम लोगों का ये बेसिक कोर्स है कि हम लोग एटलीस्ट हमें पता हो कि ईश्वर कौन है, जीव क्या है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, काल का मतलब क्या होता है। ये सारे वर्ड्स अगर हमें क्लियर है तो हम आगे जाके जब भगवत गीता श्लोक बाय श्लोक देखेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वहां पे फिर हर जगह पे देखना नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भगवत गीता के 5 विषय। पूरी की पूरी भगवत गीता में 5 चीजों का वर्णन है, चाहे आप कर्मयोग का सेक्शन ले लो, आप भक्ति योग का सेक्शन ले लो, या आप ज्ञान योग का सेक्शन ले लो। तीनों के तीनों सेक्शन में जो 5 विषय है उसके ही बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहला विषय है जीव, सेकंड विषय है ईश्वर मतलब भगवान, थर्ड विषय है कर्म, के बाद है काल, और पांचवा विषय है जीव, कर्म, काल, ईश्वर और प्रकृति। तो ये 5 विषय के बारे में भगवत गीता में चर्चा हुई है। मैं यहाँ पे एक पीपीटी शेयर करना करूंगी अभी, तो आप मुझे बताना कि विजिबल है या नहीं। माता जी आपका फोन उल्टा हो। हाँ, क्या माता जी? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके। विजिबल है? यस माता जी। ओके, एक मिनट। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? हरे कृष्णा। यस यस माता जी, इट इज विजिबल। ओके 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 ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के 5 विषय कौन से हैं? तो ये है भगवत गीता के 5 विषय, जिसमें सबसे पहला है जीव, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद थर्ड लेवल पे दिया है प्रकृति, उसके बाद है काल, और लास्ट में है कर्म। तो ये 5 विषय के ऊपर ही पूरी की पूरी भगवत गीता है। पर हम ये जो अभी बेसिक कोर्स करने वाले हैं
वो बेसिक कोर्स में हम ये 5 के 5 चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या था? जीव। तो जीव मतलब हम है, पशु है, मनुष्य, सब सभी जो भौतिक जगत में जो भी जीव है उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम दुखी क्यों हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो जनरली हमारे मन में कभी ना कभी आते ही है। 110% आते हैं कि हम, हमारे अलावा क्या दूसरे कोई प्लैनेट्स भी है, या वहां पे कोई दूसरे जीव है। मूवीज में दिखाते हैं एलियंस होते हैं, तो क्या एलियन सच में होते हैं, और अगर एलियन है तो कहाँ पे है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मृत्यु हो जाती है, हम मृत्यु के बाद देखते हैं ये व्यक्ति अभी था और अभी चला गया, तो वो कहाँ पे चला गया, उसकी गति कहाँ होगी। कोई बोलता है ऊपर जाता है, कोई बोलता है खराब कर्म करने पे नर्क मिलता है। तो एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीजें हम हमेशा सुनते हुए आए हैं, बट शास्त्रों के आधार पे एग्जैक्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हम दुखी क्यों है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। भौतिक जगत में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को अपने एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम 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 ही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से किसी को सोशल प्रॉब्लम्स होता है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हम दुखी होते हैं। तो हम दुखी क्यों है, उसका वास्तविक रीजन क्या है, वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो है जीव। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वर। तो ईश्वर में हम लोग ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। ईश्वर कौन है, उसके बाद शास्त्रों के आधार पे ईश्वर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है ईश्वर की। या कोई भी कल को कोई भी आके बोल देगा मैं ईश्वर हूं, तो हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम ये प्रूव करें कि शास्त्रों में तो बोला है ईश्वर के ये गुण है, तो आप में वो गुण है या नहीं है, वो हमें शास्त्रों के आधार पे पता चलना चाहिए। वरना कल को आके कोई भी बोलेगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अभी भी आप देखो समाज में कितने सारे तथाकथित लोग हैं जो खुद को भगवान मानते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के आधार पे जानना है कि भगवान की या ईश्वर की परिभाषा क्या है। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे कि ईश्वर है तो वो कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ पे है। उसके बाद है हम ईश्वर को पहचान कैसे सकते हैं। अभी जैसे बोला कि अगर हमको ईश्वर की परिभाषा पता है तो हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, तो वो परिभाषा पहचानने के लिए जरूरी है। तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे ईश्वर को पहचान सकते हैं। लास्ट आएगा कि क्या हम ईश्वर बन सकते हैं। बहुत बहुत जगह पे ऐसा है कि अरे आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने के बाद आप कुछ साल तक तपस्या करोगे तो आप भगवान बन सकते हो। तो वो क्वेश्चन है क्या हम भगवान बन सकते हैं, वो वाला एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला, प्रकृति क्या होती है और कैसे कार्य करती है। हम हमारे आजू बाजू में जो भी पृथ्वी देख रहे हैं, ये आकाश है, वायु, जल, अग्नि, ये सबको क्या बोलते हैं, प्रकृति। तो ये प्रकृति कार्य कैसे करती है और किस किस चीजों से बनी हुई है, ये सारे टॉपिक हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट आएगा क्या इस प्रकृति का कोई नियंता है, कोई कंट्रोलर है, या फिर प्रकृति अपने आप काम करती है। जैसे हम देखते हैं सूर्य उदय होता है, जो प्लांट्स है वो अपने आप सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है अपने आप फूल खिल जाते हैं, संध्या होती है अपने आप फूल मुरझा जाते हैं, अपने आप फल, बीज डालते हैं तो पौधा उग जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उस पे हजारों फल आते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप हो रही है या इन सभी चीजों का कोई कंट्रोलर है, वो हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्रकृति है तो प्रकृति का सर्जन कब होता है, मतलब क्रिएशन, और विनाश कब होता है, मतलब प्रकृति डिस्ट्रॉय कब होती है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रकृति का सर्जन भी होता है और विनाश भी होता है। कब होता है, कितने टाइम पे होता है, कौन करता है, किसके कहने पे होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काल। फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है काल। काल का हम लोग देखेंगे, काल का मतलब होता है समय। तो समय हम पे कैसे प्रभाव डालता है, काल के कारण हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी ये काल के प्रभाव से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी काल के प्रभाव में नहीं आना चाहता। समय के साथ साथ बुढ़ापा बढ़ता है, बीमारियां आती है, ये सारी चीजें आती है, कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं हम हमेशा यंग रहे, हम कभी बूढ़े ना हो, हमें कभी कोई बीमारी ना आए। हमेशा ये इच्छा होती है। जो जो बूढ़े लोग होते हैं वो चाहते हैं कि फिर से वो टाइम आए कि वो वापस यंग बन जाए, वो बच्चे बन जाए, ये इच्छा अंदर होती है। क्यों?
क्योंकि सभी के ऊपर काल का प्रभाव है और काल का प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। तो हम काल के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार प्रभाव डालता है, ये दोनों टॉपिक हम इस काल में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट फिफ्थ पॉइंट है कर्म। कर्म में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसा हम देखते हैं कि न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी आप कर्म करोगे तो उसकी कोई ना कोई वापस रिएक्शन, वापस प्रतिक्रिया होगी। तो कर्म और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है और वो कैसे कार्य करती है, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि मैंने ये किसी चीज को धक्का दिया तो वापस मुझे फोर्स लगेगा, हम इस तरह का नहीं देखेंगे। हम शास्त्रों में क्या दिया है, कर्म मतलब हर एक एक्टिविटी, हम जो भी डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, दैट इज कर्म। तो वो कर्म करने की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका क्या रिएक्शन आएगा, वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा कौन सा कर्म जो है वो बंधन देता है, मतलब कौन सा कार्य करने से हम बंध जाते हैं, भौतिक जगत में बंध जाते हैं या हम नरक में जाते हैं, ये ऐसे कौन से कर्म है, तो वो हम लोग सेकंड पॉइंट में देखेंगे। थर्ड पॉइंट आएगा कि ऐसे कौन से कर्म है जो कर्म करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, भौतिक जगत से निकल सकता है, वो थर्ड पॉइंट आएगा। और लास्ट में फिर हम देखेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। इन तीनों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता में किया है, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। उन तीनों की डेफिनेशन, उन तीनों के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कर्म के टॉपिक में। तो ये थे भगवत गीता के 5 विषय। अभी भगवत गीता जो है, भगवत गीता में एक्चुअली क्या है कि हम देखेंगे मार्केट में, इवन मार्केट में भी नहीं, अगर हम ऑथोराइज भगवत गीता भी देखें तो अलग अलग भक्त है जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री करते हैं। तो जब हम ऑथराइज्ड भगवत गीता भी कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि एक भक्त ने भगवत गीता को अलग पर्सपेक्टिव से समझाया है, किसी ने अलग पर्सपेक्टिव से समझाया है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे शास्त्र में बताया एक वैदुर्य मणि होती है, वो मणि को अगर आप अलग अलग एंगल से देखो सूर्य की रोशनी में तो उसमें अलग अलग कलर दिखते हैं। तो लेकिन सभी सही है। उसी प्रकार से अगर हम ऑथराइज्ड भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो एक ही भगवत गीता पे अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री हो सकती है, जिसमें एक पर्टिकुलर आचार्य वही श्लोका को अलग तरीके से समझा रहे हैं, दूसरे जो डिवोटी है, भक्त है, वो अलग तरीके से समझा रहे हैं, बट दे ऑल आर करेक्ट। बट जो समझाने वाले हैं दैट शुड बी ए डिवोटी, ये कंडीशन है। उसके बाद अभी एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि हमें भगवत गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। तो भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है कि हमारे मेन जो है, हम लाइफ में डेली किसी ना किसी चीजों के साथ डीलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ डीलिंग करने का जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि हम एक, फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं, हमें जाते जाते चोट लग गई, ठोकर लग गई, ठीक है। अगर हम भगवत गीता रीड नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, तो हम उस टाइम 10 लोगों को गालियां देंगे, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने इसको देख लिया इसलिए ऐसा हुआ, ये भगवान तो ऐसे ही है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी कर्म ऐसे। हम अलग अलग रीजंस देते हैं। क्योंकि जब हम भगवत गीता रीड करते हैं, क्योंकि भगवत गीता रीड करने से हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान के आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इस वजह से हमारा हर चीज को देखने का जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए एक स्टोरी है कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को सपना आया, वो सो रहा है, सोते सोते उसको ऐसा दिखा कि उसकी एग्जाम है, और एग्जाम के लिए वो मॉर्निंग में उठा, वो सॉरी रात को सोया, उसके बाद उसको ऐसा था कि सुबह उठ के वो अच्छे से प्रिपेयर करेगा एक बार, तो वो सुबह उठा, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट प्रिपेयर करते करते जब उसने बुक खोली तो उसको कुछ याद नहीं आया, उसने सोचा उसने इतने दिनों से जो मेहनत की थी ब्लैंक, उसको कुछ भी याद नहीं था। तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गया। ये डिप्रेशन के कारण में क्या हुआ कि वो सुबह गया तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट की एग्जाम देने के लिए, तो उसकी बाइक में पंचर। तो वो और ज्यादा टेंशन में आ गया, उसने जैसे तैसे रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ के जैसे तैसे वो कॉलेज में पहुंचा, वो एग्जाम देने के लिए बैठा, उसने पूरा का पूरा पेपर देखा। तो जब उसने पेपर देखा तो पेपर देख के उसे लगा कि उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो 110% फेल होने वाला है। तो उसको पसीने आने लगे, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी डिप्रेशन के कारण। तो अब मैं आपको पूछती हूँ क्वेश्चन कि हम उसे ये सिचुएशन में जिसमें वो है अभी है उसमें से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को आंसर देना है तो। किसी को कोई सजेशन देना है कि हम उसे कैसे इस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते हैं, अभी वो जिस सिचुएशन में है। नींद से जगाकर।
अपने आप अनम्यूट करिए। सर्वमंगला माता जी। हाँ माता जी, मैंने किया अनम्यूट, अभी वो पीपीटी बंद हो गई। चलिए ला। वो मुझे पीपीटी, मैं पीपीटी वापस ओपन करती हूँ, अभी वो अनम्यूट में पीपीटी ऑफ हो गई। हम्म, ठीक है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि अगर हम उसे नींद से जगा देते हैं तो वो ये जो सिचुएशन है उसमें से बाहर निकल जाएगा। अब हम जैसे देखते हैं, कई बार हम सपना देखते हैं, सपने में हमें दिखता है जनरली कि हमारे पीछे शेर भाग रहा है, तो हम बहुत डर जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से कोई हमें उठा देते हैं तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है, आई एम सेफ। ठीक है। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर कोई हमें बता देता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम उसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो हमारे लिए हर डिप्रेशन वाली सिचुएशन में से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज कि भगवत गीता सुनने से पहले या तो फिर भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले सबके मन में अलग अलग कुछ ना कुछ धारणाएं होती है कि भगवत गीता में ये है, भगवत गीता में ये है, भगवत गीता में पढ़ने से ये फल मिलेगा, ये होगा। तो अभी जब तक हम एटलीस्ट ये कोर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग वाला, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे पहले की जो भी कंसेप्ट है भगवत गीता के, उनको सभी को साइड पे रख देना चाहिए। क्योंकि अगर हम साइड पे नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे मन में ऑलरेडी एक चीज है पहले से, फिर हम नया सुन रहे हैं, तो क्या होगा कि हम इस चीज को 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक कीड़ा था जो गटर में रहता था, और दूसरी जगह पे क्या था, एक भंवरा था जो हमेशा फूलों पे घूमता था। तो एक बार वो भंवरा जो था वो कीड़े का फ्रेंड था, तो उसको उस पर दया आई कि ये बेचारा इतनी गंदगी में रहता है, तो मैं इसको बाहर निकाल के ले जाता हूँ और फूलों के पास रखता हूँ, तो उसको भी फूलों की सुगंध मिलेगी। तो पहले दिन क्या किया भंवरे ने, वो कीड़े को नाली में से निकाला, अपने कंधों पे बिठाया, अपने कमर पे, और उसको ले जाके गुलाब के फूल पे छोड़ दिया। पूरा दिन हो गया, शाम को कीड़े ने बोला मुझे तुम वापस छोड़ाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मजा नहीं आया, मुझे तो यहाँ पे भी गटर की खुशबू आ रही है। तो भंवरा छोड़ के आ गया। तो भंवरे ने सोचा शायद फूल में प्रॉब्लम होगा, तो नेक्स्ट डे वापस क्या किया वो भंवरे ने, फिर उसको लेके आया कीड़े को, मोगरे के फूल पे बिठा दिया। तो अब मोगरे पे बिठाया, फिर पूरा दिन गया, फिर भंवरे ने पूछा आज तुमको कैसा लगा, तो कीड़े ने बोला आज भी मुझे तो ऐसा ही लगा, मुझे तो कोई अच्छी सुगंध नहीं आई। तो भंवरा फिर उसको वापस छोड़ाया। तो भंवरे ने सोचा कि ऐसा तो क्या है कि मैं उसको इतने अच्छे अच्छे फूलों पे लेके जा रहा हूँ तो भी उसको कोई सुगंध नहीं आ रही है। तब जाके वो भंवरा सोचता है, और तब उसको पता चलता है कि रियल रीजन क्या है, कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये कीड़े के नाक में कीचड़ है। अगर उसके नाक में वो कीचड़ भरा हुआ होगा तो वो कुछ भी सूंघेगा तो उसी की स्मेल आएगी। तो अगले दिन भंवरा गया, तो भंवरे ने पहले क्या किया, अच्छे से वो कीड़े के मुंह साफ किया, उसकी नाक साफ की, और फिर उसको वो ले गया चमेली के फूल पे। फिर शाम को बोला कि चलो तुमको छोड़ाता हूँ, तो कीड़े ने बोला नहीं, आज तो मुझे सुगंध आई है, इसलिए अब मैं हमेशा यही रहूंगा। तो ये जस्ट एक स्टोरी है, ये समझाने के लिए कि अगर हमारे में पहले से कोई मिसकंसेप्शन रहता है, और फिर अगर हम प्रॉपर चीज भी ले रहे हैं, वो मिसकंसेप्शन के कारण हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम कोई भी चीज ले रहे हैं, दूसरी चीज थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखें, फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल था। अभी मैं वापस पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ओके। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो है जीव। पांच में से फर्स्ट टॉपिक था जीव। तो जीव में हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक लेंगे
कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमने क्या लिया था, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मनुष्य जीवन का ध्येय, ध्येय मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे एक इमेज दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति पीछे दौड़ रहा है, वो गाड़ी वाले को बोल रहा है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं सर, आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला मैं बहुत जल्दी से जा रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये क्या बता रहा है कि हम सिर्फ दौड़ रहे हैं। आप देखो अभी के टाइम पे, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी, मुंबई जैसे सिटीज में अगर हम देखें, पूरा दिन ट्रेन भरी हुई होती है, पूरा दिन लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। डेली लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं, पूरा टाइम आपको सभी लोग दौड़ते हुए ही दिखेंगे। ट्रेन में रिजर्वेशन करवाओ, इतनी सारी ट्रेन है इंडिया में, फिर भी ऑलवेज वेटिंग। कोई ट्रेन कभी खाली नहीं होती। आप सोचो कि क्योंकि डेली लोगों को इधर उधर जाना है, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं। किसके लिए? लोग क्यों पूरा दिन दौड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं? क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? सुख। हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या उनको रियल में हैप्पीनेस मिल रही है? नहीं। कोई व्यक्ति पूरे महीने 29 डेज वो जॉब करता है, जॉब करके वो मेहनत करके इतना पैसा कमाता है, लास्ट डे उसकी सैलरी आती है रेंट में, ये लोन में, या यहाँ 2 तारीख तक तो उसकी सैलरी खत्म। तो उसने पूरे महीने जो इतनी मेहनत की है, वो मेहनत को वो एक दिन भी उसका भोग नहीं कर सकता। फिर वापस से उसका नेक्स्ट मंथ का स्ट्रगल चालू। और अगर कहीं हम देखते हैं कि हैप्पीनेस है, तो भी वो बहुत लिमिटेड हैप्पीनेस होती है। बहुत लिमिटेड मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर वापस कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। नो डाउट मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम सुखी हो, बट क्या सुखी होने के लिए हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो सही है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी चीज, कि अभी हम देखते हैं कि हम सुखी होने के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक फैमिली से दूर रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो पशु होते हैं, हम पशु को देखते हैं, पशु कुछ भी नहीं करते, ना जॉब करते हैं, ना उनको कोई टेंशन रहता है, ना वो डिप्रेशन में जाते हैं, ना वो नींद की गोलियां खाते, कुछ नहीं करते, स्टिल दे आर हैप्पी। कंपेरेटिवली हमसे ज्यादा खुश रहते हैं पशु। तो हम में और पशुओं में फिर क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि वो बिना कुछ किए उनको सब मिल रहा है, और हम इतना कर करके भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। ये शास्त्रों के आधार पे क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। तो मनुष्य मनुष्य और प्राणी में अंतर क्या है? जो भी पशु है और मनुष्य है, क्योंकि टोटल 84 लाख स्पीशीज है, 84 लाख योनिया है। 84 लाख स्पीशीज में से 4 लाख स्पीशीज जो है वो मनुष्य की है। बाकी की जो 80 लाख स्पीशीज है वो पशुओं की है। धरती पर रहने वाले पशु, आकाश में उड़ने वाले, समुद्र में रहने वाले, अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, पेड़ पौधे, ये सब कुछ 80 लाख में आ जाता है। अब वो जो 4 लाख के मनुष्य है, वो 4 लाख के मनुष्य में भी लेवल है। किसके आधार पे? चेतना के आधार पे, कॉन्शियसनेस के आधार पे। जिसकी एकदम लो ग्रेड की कॉन्शियसनेस है, वो एकदम लोअर लेवल पे मनुष्य आते हैं, मतलब पशु के बाद उनको मनुष्य शरीर लोअर लेवल का मिलता है। फिर धीरे 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 वो ऊपर जाते हैं। ऊपर भी तब जाएंगे अगर उनको प्रॉपर एसोसिएशन मिलता है तो, वरना वापस मनुष्य में से पशु शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन, तो उसमें अंतर क्या है? तो 4 चीजें ऐसी है जो महाभारत में बताई है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों चीजें ऐसी है जो पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम देखेंगे कि फिर किस किस आधार पे मनुष्य और पशु को डिफरेंशिएट किया जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है कंपेरेटिवली एनिमल्स के, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड सोशल एनिमल। इसलिए हम भी एनिमल है, बट हम सोशल एनिमल है। तो शास्त्रों में मनुष्य को कहीं भी पशु नहीं बोला है। मनुष्य मनुष्य है और पशु पशु है। तो किस आधार पे वो चीज बोली गई है? तो ये 4 चीजें हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो हम इसके बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले आहार, मतलब जो भी भोजन हम ले रहे हैं। हम पूरा दिन कमाते हैं, पूरा दिन जॉब करके, मेहनत करके, या घर पे कुकिंग करके, जैसे भी करके हम हमें मतलब हम खाना मिलता है, भोजन मिलता है। पशु पशु को वही चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर कोई पशु बाहर रह रहा है तो उसके लिए आसान है, और अगर कोई पशु घर पे है तो उसकी जीरो मेहनत होती है, उसे बाहर ढूंढना भी नहीं पड़ता।
उसे जॉब तो दूर की बात है, उसे ढूंढना भी नहीं पड़ता, टाइम टू टाइम मनुष्य उसके पीछे जाके उसको देते हैं कि लो तुम्हारा टाइम हो गया, तुम खाना खा लो। तो किसके लिए आहार इजी है? ऑब्वियसली पशु के लिए। मनुष्य के लिए आहार इजी नहीं है। मनुष्य बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर सकता। उसको, अगर वो ओवर ईटिंग करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, फिर उसको डाइजेशन की गोली लेनी पड़ती है, या तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर उसको लूज मोशन हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसकी जो आहार लेने की है वो एक कैपेसिटी है, वो एक लिमिट है। पशुओं में जनरली ये चीज नहीं देखी जाती। रेयर केस में अगर इन्फेक्शन कुछ ऐसा हो तो उनको प्रॉब्लम होता है, वरना उनको जितना चाहिए वो उतना ही लेते हैं। बट मनुष्य के केस में ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आहार के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो एनिमल से दे आर मच बेटर देन अस। नेक्स्ट टॉपिक है निद्रा। निद्रा का केस अगर हम देखें तो हम पूरा दिन मेहनत करके आते हैं, थके हारे आते हैं, फिर जाके हम सोते हैं। पशु की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिन में जब चाहे तब सो सकते हैं। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि अगर हमारी लाइफ इतनी इजी होती, हम दिन में सो सकते हैं, जब मर्जी तब हम सो सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। पूरी लाइफ हमारी ऐसे निकल जाती है। पहले एजुकेशन में निकल जाता है, स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में निकल जाता है, फिर जॉब में निकल जाता है, फिर फैमिली लाइफ में निकल जाता है, बुढ़ापे में नींद ही चली जाती है। तो कभी हम वो जो हमेशा सोचते हैं अच्छे से सोएंगे अच्छे से सोएंगे, वो एक्चुअली कभी आता ही नहीं है। लेकिन पशु की लाइफ में ऐसा नहीं है। उनको नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती। किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास बहुत पैसे हैं तो उसको पैसे की टेंशन में नींद नहीं आती है। किसी को ऑफिस में बहुत काम रहता है तो उसको ऑफिस के कारण नींद नहीं आती है। स्कूल लाइफ में जो होते हैं, कॉलेज लाइफ में उनको एग्जाम टाइम पे नींद नहीं आती है। तो इस तरीके से हम लोग मेडिसिन की हेल्प लेते हैं नींद लाने के लिए भी। पशु के केस में कभी ऐसा नहीं है कि उसको नींद की गोली देनी पड़े, तुम डिप्रेशन में हो, नींद की गोली ले लो, नींद आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो नींद के बेटर में जो एनिमल्स है दे आर मच बेटर देन अस, इसमें भी वो हमसे अच्छे हैं। उसके बाद है भय। आहार निद्रा भय में, तो भय मतलब अपनी रक्षा करना। पशुओं को अपनी रक्षा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी जीव को, जो भी पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर, हाथी, भालू, उन सभी को उनकी रक्षा के लिए भगवान ने पंजे दिए हैं। हर किसी को अलग अलग टेक्निक दी है कि वो अपने अपने तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वो सक्षम है। किसी कुत्ते के लिए या हाथी के लिए या इनके लिए हमें आर्मी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें घर में ताला मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मनुष्य के केस में कैसा है, हमें कितना सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। हमारे लिए फोर्सेस होती है जो हमारी रक्षा कर सके। उसके बाद हम घर में दरवाजा खुला करके नहीं सो सकते। पशु कभी भी सो सकते हैं, वो घर का दरवाजा खुला हो तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य को ये डर रहता है, लेडीज को डर रहता है, हम लेट बाहर नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये भय के लिए हमें हमेशा किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा किसी ना किसी की प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे वो आर्मी हो या तो कोई वेपन्स हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी। तो ये है भय का केस, तो इसमें भी पशु हमसे बेटर है। फिर आता है मैथुन, मतलब फिजिकल रिलेशन, संतान उत्पन्न करना। संतान उत्पन्न करने के लिए तो मनुष्य के लिए कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप कहीं भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, किसी भी टाइम नहीं कर सकते। शास्त्र में दिया है कि ये विधि है, रात्रि का समय है, विवाह के बाद ही कर सकते हैं, विवाह से पहले नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं कर सकते, कुछ नहीं, ये सारी चीजें हैं, इतने नीति नियम है। लेकिन पशुओं में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पशु तो जहां जाए वहां कर सकते हैं, जिस टाइम चाहे वहां कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे कर सकते हैं, और जितने बच्चे उत्पन्न करना चाहे उतने कर सकते हैं। वो 50-50 बच्चे भी कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ये लेवल में तो पशु हमसे बहुत आगे है, बहुत बहुत ज्यादा आगे है। तो ये चारों पॉइंट हुए, ये चारों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकला? निकला कि आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है, एकदम कॉमन है। पशु का इवन मनुष्य से ज्यादा बेटर है। अब महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यतमेतत पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समाना। मतलब उसमें क्या बोला है, महाभारत में बताया कि आहार निद्रा भय मैथुन चारों में कॉमन है, पशु में भी और नराणाम मतलब मनुष्य में भी। वो ये चीज कॉमन है, दोनों में सेम है। क्या चीज है जो अधिक विशेष हो, जो मनुष्य को पशु से ऊपर बनाती है, पशु पशु से अधिक विशेष बनाती है, वो है धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है जिसका पालन मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। धर्म जो है, शास्त्र जो दिए गए हैं वो मनुष्य के लिए दिए गए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। तो फिर लास्ट में बोला है धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। और अगर कोई मनुष्य है जो धर्म के बिना का है, धर्महीना, तो ऐसा मनुष्य पशु भी समाना, तो वो मनुष्य पशु के समान है।
क्यों? क्योंकि पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है, मनुष्य भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है। प्राणी भी जो है, पशु है, वो भी धर्म का पालन नहीं करता, मनुष्य भी नहीं कर रहा है। तो वो जो मनुष्य है वो दो दो पांव वाला पशु है, और जो नॉर्मल पशु होते हैं वो चार पांव वाले पशु होते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये महाभारत का श्लोक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी है कि, तो हमें ये पता चल गया कि चलो मनुष्य में डिफरेंस है, कि मनुष्य धर्म के बारे में जान सकता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? तो इसकी शुरुआत होती है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा करने से, पूछताछ करने से। भौतिक पूछताछ करने से नहीं कि अच्छा ये बिल्डिंग कैसे बनी, ये ये डैम कैसे बना, ये सारी पूछताछ नहीं। रियल जो पूछताछ होती है जीव के खुद के बारे में, भगवान के बारे में, ये सारे जो प्रश्न है उसको बोला जाता है तत्व जिज्ञासा। तो ये सारे प्रश्न पूछने से मनुष्य धर्म की तरफ आगे बढ़ता है। उसको पता चलता है अच्छा मुझे ये करना है, मैं ये हूँ, ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, ये तीन नीति नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ से मानव शरीर की शुरुआत होती है। तो जैसे इसमें पूछा है किस तरह के प्रश्न पूछने हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। उसके बाद इसी के रिगार्डिंग एक अच्छी एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे भी महाभारत में बोला है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है तो वो पशु के समान है। और क्योंकि वो पशु के समान है और भगवान ने उसको मनुष्य का शरीर दिया है, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको नेक्स्ट बर्थ में विद गारंटी पशु का शरीर मिलता है। क्योंकि धर्म वो पालन नहीं कर रहा है। धर्म पालन करने के लिए 84 लाख स्पीशीज में से इतने टाइम के बाद उसको एक मनुष्य का शरीर मिला है, ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके, जिज्ञासा कर सके, खुद को जान सके, शास्त्र पढ़ सके। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वो ये नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अननेसेसरी मनुष्य शरीर में आके ये चार चीजों के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये स्ट्रगल से भगवान उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तुम ये सारी चीजें से मैं निकाल देता हूँ, तुम पशु बनो, पशु शरीर में ये चारों चीजें तुम्हें मिलेगी। धर्म तो तुम अभी पालन कर ही नहीं रहे हो, तो पशु शरीर में धर्म का सवाल ही नहीं होता। तो इसीलिए वापस से मनुष्य शरीर से उसको पशु शरीर मिल जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। एक बार एक किसान था। तो वो किसान खेती करता था। उसके पास ट्रैक्टर था। तो उसका अमेरिका से एक फ्रेंड आया। तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उसने आके उसको एक कार गिफ्ट की कि मैं ना तुम्हें ये कार देता हूँ, ये कार आज से तुम्हारी, तुम रखो, अभी तुम घूमो इसमें। तो उसका अमेरिका का फ्रेंड थोड़े टाइम के लिए बाहर चला गया, फिर उसको वापस अमेरिका जाना था। तो जाने से पहले उसने सोचा मैं अपने फ्रेंड को मिल के आता हूँ। वो उसको मिलने के लिए आया। तो जब मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि वो कार से वो किसान क्या कर रहा है, पीछे वो हल वाली जो जोतने वाली मशीन होती है वो लगा के वो खेतों को जोत रहा है। तो उसका फ्रेंड गुस्सा हो गया कि मैंने तुम्हें इतनी महंगी कार खेत जोतने के लिए थोड़ी दी थी, मैंने इसलिए दिया था तुम ये कार में घूमोगे, खेत खेत जोतने के लिए तो ट्रैक्टर है तुम्हारे पास, तो तुम्हें पता नहीं चलता। तो ऐसा करके वो गुस्सा हुआ और अपनी कार वापस ले गया। मतलब जिस उद्देश्य से उसको कार दी थी उसने वो उद्देश्य पूरा नहीं किया, तो उसने क्या किया, वो वापस ले लिया। वैसे ही हमारे मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है, अगर हम वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते तो भगवान मनुष्य शरीर वापस ले लेते हैं। मनुष्य शरीर बहुत 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 रेयर केस में बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। और अगर वो पुण्य कर्मों के बाद मिले हुए मनुष्य शरीर में भी अगर हम लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं और पशु की तरह ही रहते हैं, तो भगवान हमें बहुत आसानी से नेक्स्ट वर्ष पशु में दे देते हैं। इतने सारे पशु है, देखो आजू बाजू कितने सारे पशु है, कोई कमी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कोई कमी नहीं है, भगवान कहीं पे भी हमको दे देंगे। जैसे जैसा पशु हम बनना चाहेंगे वैसे दे देंगे। जिस पशु का चिंतन हम सबसे ज्यादा करते हैं, भगवान हमें नेक्स्ट बर्थ में वही पशु का शरीर दे देंगे। तो हमारा चिंतन भी खत्म हो जाएगा। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दुख कहाँ है। अब हम कभी कभी कोई ऐसा बोलते हैं कि आप बोलते हैं दुखी है, मैं दुखी, मैं तो दुखी नहीं हूँ। लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं दुख होता है। जैसे दो तरह के दुख होते हैं, एक होता है रिलेटिव दुख और एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब किसी व्यक्ति के संबंध में। जैसे एक पेशेंट होता है, अगर पेशेंट नहीं होंगे तो डॉक्टर का क्या होगा। तो अगर कोई डेंटिस्ट है और लोगों के दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेंटिस्ट दुखी होगा ना कि मेरे कोई पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, तो मेरा कैसे चलेगा आगे। इसीलिए अगर
दांत में प्रॉब्लम है तो पेशेंट दुखी है, लेकिन जो डॉक्टर है वो खुश है कि ठीक है मेरे पेशेंट बढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल शास्त्र में दिया जाता है शमशान का, कि शमशान में क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार वाले दुखी होते हैं, लेकिन शमशान में जलाने के लिए जो लकड़ी वाला व्यक्ति होता है उसको खुशी होती है कि ठीक है मेरा घर बार चल रहा है इस कारण से, क्योंकि वो शमशान में लकड़ी देता है। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव दुख, कि यहाँ एक खुश है और एक दुखी है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट दुख, मतलब जो वास्तविक दुख है जो सबके लिए सेम है। वो भगवत गीता में बताए हैं, वो चार प्रकार के दुख है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म का मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा का मतलब बुढ़ापा, व्याधि का मतलब बीमारियां। तो ये चार प्रकार के जो दुख है उनको शाश्वत दुख बोला गया है, क्योंकि ये तीनों की, ये चारों के चारों जो दुख है ये सबके लिए होते हैं। सबके लिए मतलब ये पशु हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, ये सबके लिए समान है। दूसरा, कि ये चारों की चारों जो दुख है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ, या मैं बीमारियों को टाल सकता हूँ, मैं बुढ़ापे को टाल सकता हूँ, मैं जन्म को टाल सकता हूँ, नहीं पॉसिबल है। आप उसको किसी ना किसी आयुर्वेद से ऐसे करके थोड़ा डिले कर सकते हो, दैट्स इट। हम उसको कभी भी टाल नहीं सकते। अगर टाला होता तो आज किसी की मृत्यु ही नहीं होती, कोई बूढ़ा ही नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होता। देखो कितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इतने बड़े बड़े अंबानी है, अंबानी का सन है, क्या अंबानी के पास पैसा नहीं है? उनका जो छोटा बेटा है उसकी उसकी बॉडी में कितना प्रॉब्लम है, वो उसका वेट कम नहीं हो रहा है, वो इतना इतना सब पैसा लगाया, सब कुछ ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो बीमारी, ये व्याधि है। हम हमारे पास अगर पैसा है तो भी अगर बीमारी है तो वो नहीं टल सकती। कैंसर, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं, तो हम उसको सिर्फ थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट हम उसको टाल नहीं सकते। तो ये जो है वो मूल है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सभी का कारण है, और वास्तविक यही दुख है, और ये हर किसी के लिए समान है। वही चीज बताया है कि जैसे जन्म है तो जन्म में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि उनको बताते हैं, देहूति माता को बताते हैं कि जब शिशु गर्भ में होता है तो उसकी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि माता अगर तीखा खाती है, माता अगर गर्म खाती है, स्पाइसी खाती है, तो वो सब पशु के शरीर पे लग, सॉरी, शिशु के शरीर पे लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको पीड़ा होती है। वो पूरा एक पैक के अंदर बंद होके 9 महीने रहना, अगर आपको कोई एक प्लास्टिक बैग में अंदर हवा भर के रख दे 9 महीने के लिए, कैसे सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन शिशु की होती है। जब वो बाहर निकलता है उस टाइम पे मदर के लिए इतना पेन होता है, उतना ही पेन बच्चे के लिए होता है। तो ये सारे जन्म के, ये जन्म है कि जन्म के टाइम पे भी हमें कितना दुख होता है, इस प्रकार से जन्म भी दुख का कारण है। मृत्यु, मृत्यु के समय गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं गरुड़ जी को कि 40,000 बिच्छू काटने जितनी पीड़ा होती है जब इस शरीर में से यमदूत आत्मा को खींच के लेके जाते हैं। इसलिए आप देखो जनरली जब कोई व्यक्ति की मृत्यु आती है, अगर नेचुरल डेथ है, तो वो इतना घबरा जाता है, उसका टॉयलेट, पेशाब सब बिस्तर में, बेड पे निकल जाता है। वो कभी कभी अपने आप बड़बड़ाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है, इधर उधर देखता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो यमदूतों को देख सकता है। यमदूत वेट करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम का जब उसकी सोल को निकाल सकते हैं। इतनी पीड़ा होती है, और सोल निकलते टाइम आपकी एक एक नाड़ी टूटती है शरीर की। तो जब वो नाड़ियां टूटती है ना, तो उसमें 41 बिच्छू का काटा हुआ सहन करना असंभव है। तो 40,000 बिच्छू काटने का पेन होता है, इसलिए मृत्यु बहुत कष्टदायक है। बाहर से लगता है कि वो पीसफुली चले गए, बट वो पीसफुली नहीं जाते। पीसफुली जाते भी है, जो कौन पीसफुली जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली 95 to 98% लोग पीड़ा के साथ ही जाते हैं। फिर है जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापे में लोग, बुढ़ापा लोगों को पसंद नहीं है, जो बूढ़े लोग हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, फैमिली वाले पसंद नहीं करते, बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता। इसके बाद वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। बुढ़ापे में अकेलापन आ जाता है, कोई साथ रहना पसंद नहीं करता। तो बुढ़ापा क्या है, दैट इज ऑल्सो पेनफुल, उसमें भी पीड़ा है। व्याधि, बीमारी, बीमारी का तो बोलना ही नहीं है। हम में से हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो व्याधि मतलब दैट इज ऑल्सो, वो भी, उसमें भी दुख है। तो ये चार चीजें ऐसी है जो सबको है, जिसमें दुख भरे ही हुए हैं। भागवतम में आता है फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 10th श्लोका ये श्लोका है, कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिभी लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो यश्रेह कर्म भी। कि जीव को क्या करनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। जीव को पूछना चाहिए कि मेरे दुखों का मूल कारण क्या है, क्यों मैं दुखी हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया, क्यों मैं सब अच्छा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन हमें होने चाहिए, वरना हम बस जीते जाए, बूढ़े हो जाएंगे, फैमिली आएगी, यही फैमिली का भरण पोषण करते करते मृत्यु हो जाएगी, मनुष्य शरीर गया।
मनुष्य शरीर गया, अगले जन्म में पशु शरीर, वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। बहुत बहुमूल्य है। शास्त्र में बोला है मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, अगर किसी को मिलता है, और वो भी अगर किसी को भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिलता है तो उसने कोटि कोटि जन्मों तक पुण्य कर्म किए हैं, तब वो यहाँ पे मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और उसमें भी अगर हम वेस्ट कर देते हैं धर्म के बिना, तो वो हमारा बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है। तो तो इसलिए आज के टॉपिक से हमने क्या सीखा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले ये जानना कि हमारी ये जो 4 प्रकार के दुख है, या फिर हम इतना दुख भोग रहे हैं डेली डेली लाइफ में, उसका मूल कारण क्या है, मेन रीजन उसका क्या है। दूसरा, कि परम सत्य, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य की खोज करना। जैसे यहाँ पे बोला है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा मतलब तत्व जो मेन परम है उसकी हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो ये 2 टॉपिक है जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य है। ठीक है, तो आज हम यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यही इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, इसका पार्ट 2। कि ठीक है, हमें पता चल गया कि तत्व जिज्ञासा करनी है, ज्ञान लेना है, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है ना। ज्ञान लेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा क्यों है, ऐसा क्यों है, हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा, वो कैसा ज्ञान होना चाहिए। तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो हम लोग कल की क्लास में, क्योंकि लास्ट सैटरडे को क्लास नहीं हुआ था इसलिए आज ट्यूसडे को ले लिया है, और वेडनेसडे को रेगुलर क्लास होता है, तो कल वेडनेसडे को भी क्लास होगा। तो कल हम इसका पार्ट 2 लेंगे जिसमें ज्ञान वाला टॉपिक आएगा, तो वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हम्म। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर क्लास एंड करते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।